नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश रणबांकुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। आज बात उन बहादुरों की जिसने अपने पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर जंग जीती थी। इनके हर कदम पर मौत खड़ी थी, लेकिन देश सेवा का जज्बा ऐसा कि जिंदगी दांव पर लगाने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मरुधरा के रणबांकुरों ने दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। देखते हैं ऐसे ही रणबांकुरों की कहानी। मरुधरा की धरा सदियों से अपनी वीरता के लिए जानी जाती है। बीकानेर में ऐसे तो कई सूरमा हुए हैं, जिसमें मेजर पूरन सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान पाकिस्तानी सेना के सामने अपने शौर्य का परिचय दिया और मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राजस्थान के रणबांकुरे बीकानेर के महायोद्धा को सलाम। 1965 युद्ध में मेजर पूरन सिंह का शौर्य। बीकानेर की धरती वीरों की धरती है। यहां के भी कई शूरवीरों ने मातृभूमि के लिए अपनी आन बान शान निछावर किया है। इन्हीं रणबांकुरों में एक थे मेजर पूरन सिंह। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्नीस को इन्हें राजस्थान में जैसलमेर सीमा की रक्षा का जिम्मा मिला था और उन्हें पाकिस्तानी घुसपैठियों के चुंगल में फंसी चौकियों को मुक्त कराना था। मेजर पूरन सिंह ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से जैसलमेर की बोयली, सुल्ताना, आंसू का तारा, शाहगढ़, सातेवाला समेत कई चौकियों पर दोबारा कब्जा कर लिया। डिफेंस का जरूरत पड़े डिफेंस में की कार्रवाई करना और ऑफेंसिव रोल जब जरूरत पड़ जाती है तो ऑफिशियल रोल के लिए भी तैयार रहना, इस प्रकार का इनको टास्क दिया गया था। इन्होंने बखूबी से अपना काम बहुत अच्छा किया। पहले ये बाड़मेर एरिया के अंदर, जैसलमेर एरिया के अंदर थे। वहाँ पर कई पोस्टें जो दुश्मन ने कैप्चर कर ली थी उनको दोबारा इन्होंने कैप्चर किया। जैसे सादेवाला, सरका ताला, बाइली आदि ये पोस्टें थे, इन्होंने अपनी सूझबूझ से दुश्मनों से छुटाकर अपने कब्जे में कर ली। मेजर पूरन सिंह को तनोट की रक्षा का भार सौंपा गया, जहां पहले मेजर जयसिंह थिलासर दुश्मनों के 3 बड़े हमले विफल कर चुके थे। तनोट की रणभूमि में कायर पाकिस्तानियों ने घात लगाकर मेजर पूरन सिंह पर हमला कर दिया। इस दौरान वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। 30 तारीख को सुबह के समय मेजर साहब जब जा रहे थे तो सामने दुश्मन का एक वेल डिफेंडेड अम्बुश लगा हुआ था। उसके अंदर ये घुसे तो दुश्मन ने उनके ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी और चारों तरफ से इन्होंने इनको घेर लिया। लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने अदम्य साहस से इन्होंने उसकी परवाह नहीं करते हुए दुश्मन को चारों तरफ से उसको घेरा, दुश्मन को इनसर्कल किया और उनका जो अम्बुश था वेल डिफेंडेड उसको तोड़ दिया। इन्होंने अपनी बहादुरी, घायल हो गए थे, फिर भी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए अब के उनको साथ में लड़ाई करते हुए शहीद हुए। शहीद मेजर पूरन सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी याद में बीकानेर में सर्किल का निर्माण किया गया, जहां इनकी प्रतिमा पर बीकानेर के लोग उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए नमन करते हैं। मेजर पूरन सिंह के नाम पर राजकीय स्कूल का नाम रखा गया। बीकानेर 65 के अंदर इनको वीर चक्र मिला था
बहुत ही आपके बीकानेर वासी आदर की दृष्टि से देखते हैं कि एक सूरमा पैदा हुआ जिसने बीकानेर का नाम रोशन किया है। इसी के कारण से जो बीकानेर के अंदर उनकी स्टैचू लगी और गजनेर रोड भी उनके नाम से रखा गया था। इसके अलावा हाल ही के अंदर एक स्कूल का नाम भी इनके नाम से किया गया, वो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर पूरन सिंह के परिजनों ने अपने निवास पर इनका मंदिर बना लिया है, जहां रोजाना इनके शौर्य को नमन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जकरवाल की रिपोर्ट। अब आपको 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम की याद ताजा कराते हैं। इस युद्ध में सेना का शौर्य हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया था। आपको इस युद्ध के रियल हीरो भरतपुर के सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह की शौर्य गाथा से रूबरू कराते हैं, जो कि वीर चक्र से नवाजे गए हैं। सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह की शौर्य गाथा। 1971 का युद्ध, पाक बंकर पर कब्जा। द रियल हीरो ऑफ 1971 वॉर। अदम्य साहस, बेमिसाल बहादुरी मरुद्रा के रणबांकुरों में कूट कूट कर भरी है। जब युद्ध की बात होती है तब शौर्य गाथाओं में मरुद्रा के रणबांकुरों का नाम सबसे आगे होता है। रिटायर्ड सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह की शौर्य गाथा ऐसी है जो आज भी भरतपुर के घर घर में देश की रक्षा का जज्बा पैदा करती है। 1971 वार के रियल हीरो आज ब्रज इलाके में हर नौजवान के हीरो हैं। 1971 के युद्ध में ब्रजेंद्र सिंह ने जो शौर्य दिखाया, उससे पाकिस्तान के छक्के छूट गए। उन्नीस के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, उसे वो आज तक नहीं भूल पाया है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को बेरीवाला पुल पर कब्जा कर लिया था। रात को भारतीय सेना के T-54 टैंक और 4 जाट की डेल्टा कंपनी ने पुल पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। भारत पाक के बीच हुए भीषण युद्ध में बेरीवाला पुल पर पाकिस्तानी सेना के अधिकांश बंकरों पर 4 जाट रेजिमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन पास के ही एक बंकर से मशीन गन से भारतीय सैनिकों पर गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में भरतपुर निवासी ब्रजेंद्र सिंह सूबेदार ने अपने 3 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी बंकर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। 1971 में मैंने फाजिल्का सेक्टर और सतलज हेड पर लड़ाई लड़ी। मेरे लिए भारत सरकार की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 18 तारीख को सीज फायर हुआ था। 15-20 तारीख को जाकर मोर्चे पर तय किया। भारतीय सेना के जाबाज सिपाही ब्रजेंद्र सिंह को उनके शौर्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ने वीर चक्र से सम्मानित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उनके साहस की सराहना की। सेनावास ने बताया कि हमारा कंपनी कमांडर सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर का रहने वाला है, वो मर गया, बहुत बहादुर है, और ये सब रसला आर्टिलरी गन और टैंक उसी ने पाकिस्तान से छुड़ाए हैं। इंदिरा हंस गई। आखिर शाम को उसने अखबार में निकलवा दी कि सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह इज अवॉर्डेड बाय BRC। सेवानिवृत्त सूबेदार भरतपुर के गुनसारा गांव के निवासी हैं और वो अपने इलाके के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर उनके गांव पहुंचकर भारतीय सेना ने विजयी मशाल सौंपकर उनके साहस की सराहना करते हुए ब्रजेंद्र सिंह का सम्मान किया। सेवानिवृत्त सूबेदार ब्रजेंद्र सिंह अब 94 साल के हो गए हैं, लेकिन उनकी 1971 की शौर्य गाथा की घर घर में चर्चा होती है। शिव कुमार वशिष्ठ, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर।
मरुधरा के सपूत हमेशा विदेशी आक्रांताओं के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे हैं और उनके नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद किया है। इसी गौरवशाली परंपरा के अगुवा रहे हैं मोहनगढ़ के शहीद वीर सपूत राजेंद्र सिंह भाटी। पेश है जैसलमेर से सिकंदर शेख की ये खास रिपोर्ट। वीर शहीद राजेंद्र सिंह भाटी आतंकियों से लोहा लेते दी शहादत। मोहनगढ़ की धरती का बढ़ाया मान। मरणोपरांत सेना मेडल से नवाजे गए। राजस्थान की मिट्टी ने हमेशा शूरवीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की परिपाटी को आगे बढ़ाया है। इसी राजस्थान के जैसलमेर में मोहनगढ़ की धरती पर वीर सपूत राजेंद्र सिंह भाटी ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी वीरता से न सिर्फ मोहनगढ़ का मान बढ़ाया, बल्कि मरुधरा के शौर्य और त्याग को नई ऊंचाइयां दी। राजेंद्र सिंह भाटी सेना में लांस नायक पद पर थे और सितंबर 2019 में जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में 15 राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत थे। भाई को लेकर संदेश मैं यही देना चाहता हूँ, जब मेरे भैया शहीद हुए थे तो मैं तुरंत यहाँ से निकल गया था आर्मी में भर्ती होने के लिए। मेरी इच्छा थी कि मैं भी देश की सेवा करूँ। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ समस्या के कारण मुझे वापस आना पड़ा। बाद में मैंने की तोड़ तैयारी की। तैयारी करने के बाद मैं 23 RR में जम्मू में भी तैयारी की, वहाँ पे जहाँ भैया शहीद हुए थे। उसके बाद कारण थोड़े ही दिन बाद लॉकडाउन लग गया था, इसके कारण मैं अवरेज हो गया। मैं तो नहीं हो पाया, पर मेरी इच्छा यही है कि मेरे गांव के युवाओं को मैं इसके लिए प्रेरित करके आगे बढ़ाऊं। 28 सितंबर 2019 बटूट में आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में आतंकियों से लोहा लेते वक्त लांस नायक राजेंद्र सिंह भाटी शहीद तो हो गए, लेकिन अपनी वीरता के निशान छोड़ गए। पश्चात भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन द्वारा ऑपरेशन त्रिशक्ति चलाया गया। इस समय नायक राजेंद्र सिंह ने नेतृत्व में बंदत विजय कुमार शर्मा को छुड़ा लिया। इस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी चली। नायक राजेंद्र सिंह ने अदम्य साहस और फुर्ती का परिचय देते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। तीसरे आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश की। इसी दरमियान उसके ट्रिगर गोली दबने से सीधा राजेंद्र सिंह को लगी। इस तरह अपना कर्तव्य पालन करते हुए नायक राजेंद्र सिंह देश के लिए अपनी जान दी। उन्होंने राजेंद्र सिंह भाटी को मरणोपरांत उनके शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। राजेंद्र को देश की बलिदान के खातिर मिले सम्मान से उनके साथी संतुष्ट नहीं हैं और उनके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम रखने की मांग कर रहे हैं। हमारे लिए यह बहुत ही गौरवान्वित विषय है कि हमारे गांव की माटी से निकल करके देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। यह हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। इनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वैसे तो सरकार ने इन्हें सेना मेडल से पहले ही नवाज दिया है, लेकिन मेरा सरकार से या संपूर्ण ग्रामवासियों का सरकार से निवेदन रहेगा कि जो जैसलमेर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी के नाम पर किया जाए, जिससे उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाया जाए। हमारे साथ खेले और बड़े हुए, भारतीय सेना में आप शामिल हुए, हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय था। आपका जो यह बलिदान है वह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हमारे मोहनगढ़ से हमारे भाई राजेंद्र सिंह ने जो यह बलिदान दिया, यह हमारे गांव के लिए ही नहीं अपितु जैसलमेर और पूरे राजस्थान और भारत के लिए गौरव का विषय है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि जो जैसलमेर ज़िले के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाई जा रही है उसका नाम शहीद राजेंद्र सिंह के नाम से रखा जाए। यही हमारे विधायक महोदय एवं मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा। राजेंद्र सिंह भाटी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में बीकानेर वासी उमड़े थे। चारों ओर राजेंद्र सिंह भाटी के जयघोष की गूंज सुनाई दे रही थी। मोहनगढ़ का मान बढ़ाने वाले इस रणबांकुरे राजेंद्र सिंह भाटी की शहादत पर आज भी मरुधरा गर्व करती है।
न्यूज 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। अब हम आपको लेकर चलते हैं झुंझुनू के धनूरी गांव। ये गांव फौजियों की खान है। यहाँ के हर दूसरे घर में फौजी है। इस गांव के एक शूरवीर की वीरगाथा से आपको रूबरू करवाते हैं। मरुधरा की शान है, सैनिकों की खान है, धन्य है धनूरी। शेखावाटी का झुंझुनू जिला राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में शूरवीरों बहादुरों के लिए अपनी एक विशेष पहचान रखता है। इसी जिले में एक गांव है धनूरी। जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव फौजियों की खान है। ये गांव बहादुरी की मिसाल है। धनूरी गांव का रिकॉर्ड आपको चौंका सकता है। यहाँ के हर दूसरे घर में फौजी है। धनूरी गांव के 18 बेटों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। धनूरी गांव कायखानी मुसलमानों का गढ़ है। यहाँ गांगियासर के कमांडो मुबारक अली को मिले शौर्य चक्र ने कायखानियों की भुजाओं में नया जोश भर दिया। कैप्टन से रिटायरमेंट हुआ हूँ और मैं सभी कायम खानी समाज से ये निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से मुबारक अली ने शौर्य चक्र प्राप्त करके अपनी कौम का नाम रोशन किया है, इसी तरीके से मैं सभी कायम खानी बच्चों से उम्मीद रखता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप भी इस तरीके से मेहनत करके अपनी कौम का, अपने देश का नाम रोशन करें। 30 जुलाई 2017 है, रविवार की सुबह थी। पुलवामा के दहब इलाके में तलाशी अभियान पर निकली सेना ने एक जगह हलचल महसूस की। सेना के जवान आगे बढ़ते इससे पहले ही फायर करते संदिग्ध भाग निकले, जबकि आतंकियों की एक गोली दाहिने हाथ को भेद गई तो दूसरी गोली सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते पार नहीं हो सकी। घायल कमांडो मुबारक अली ने एक हाथ से मोर्चा संभाला और पीछा करते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 55 राष्ट्रीय राइफल के हवलदार मुबारक अली ने कारगिल युद्ध में भी अपने शौर्य का परिचय दिया था। 3 मिलिटेंट को मार गिराया और मेरे भी गोली लगी थी और आप सबकी दुआ थी ताकि मैं बच गया था। मेरे सीने में लगे थे और मेरे हाथ में भी लगी और मेरी जो बीपीजी थी वो पहन रखी थी, उसकी वजह से और आप सबकी दुआ से मैं बच गया था। ये 30 जुलाई को ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे लगभग हुआ था। फिर उसके बाद में मेरा 92 बेस हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज चलने के बाद में जैसे मेरी काम किया उस काम का नतीजा मुझे 26 जनवरी 2018 के अंदर शौर्य चक्र से नवाजा गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं जिस देश के लिए मैं मेरी जान जोखिम में डाली थी उसका मुझे मेरे देश ने इनाम दिया है। धनूरी के कायम खानी परिवार में जन्मे एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक शेखावाटी और कायम खानी कौम में शौर्य के ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी प्रेरक का काम कर रहे हैं। मुबारक अली खान को जो शौर्य चक्र जो मिला बड़ी फख्र की बात है। हम लोग पूरे गांव को गौरवित किया, पूरे जिले को गौरवित किया, पूरे देश का नाम रोशन किया, इसलिए हम सबको बहुत खुशी है और हम मुबारक खान को और उनके वालिद को श्री आकम अली खान को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक कायम खानी मुसलमानों के कुल 204 सैनिक शहादत का इतिहास रच चुके हैं, जबकि आने वाली पीढ़ी शहादत की इस परंपरा को और आगे बढ़ाती रहे उसके लिए एक शहीद स्मारक भी बनाया गया है। न्यूज 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।